Hello everyone, welcome to Ganit Gurukul and this is Yogesh Garg. In this video we are going to discuss question number 3, that is from 2020 advanced paper 2 section 1. This question is based on circles. Fine. So this question में what we have, let O be the center of the circle x square plus y square is equal to r square where r is greater than root 5 by 2. तो मतलब r दिया हुआ नहीं, उसकी एक रेंज दी हुई है. Suppose PQ is a chord of this circle and the equation of line passing through P and Q is, तो मतलब वो दे ही रखी है हमें, chord की equation दे रखी है, it is 2x plus 4y is equal to 5. If center of the circumcircle of the triangle OPQ, मतलब O center है and PQ उसके दो points हैं, तो उसका जो सर्कम सेंटर है इट लाइज ऑन दिस लाइन, तो हमें R की वैल्यू बतानी है. अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में आपको एक रफ फिगर जरूर बनानी चाहिए. So let us draw a rough figure. So it is a quadrant x square plus y square is equal to r square. So क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम ऐसे ही रफ ड्रॉ कर रहे हैं कि हमें रेडियस का आइडिया तो है नहीं कि रेडियस क्या होगा क्या नहीं होगा. बट हाँ रूट 5/2 से बड़ा है तो मतलब उससे कोई फर्क वैसे अभी पड़ नहीं रहा है, देखते हैं आगे उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं. तो नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन 2x plus 4y is equal to 5. ओके, सो 2x plus 4y is equal to 5. इट विल बी लाइंग, इसके जो दोनों x पॉइंट x और y इंटरसेप्ट होंगे दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट अप्लाई करेंगे ना, रैंडमली ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, रैंडमली ऐसे ड्रॉ कर देते हैं. एक्स इंटरसेप्ट, हाँ ठीक. तो अब ये देखो कि जो अपना पी और क्यू पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी एंड देयर इज दिस पॉइंट क्यू. ठीक है, अब क्या है कि ये ओ सेंटर जो है और ये पी और क्यू, तो ये ट्राइंगल पी ओ क्यू का जो सरकम सेंटर होगा वो इस लाइन पे लाई कर रहा है x plus 2y is equal to 4. वैसे ना ये लाइन इसके देखो पैरेलल है, मतलब इफ इन केस की वो हो उसकी सिग्निफिकेंस कुछ, बट देखते हैं क्या है क्या नहीं है. अपने पास सेंटर का कोऑर्डिनेट है, ये लाइन है, लेकिन रेडियस कैसे फाइंड करें. रेडियस ये है, ये वैल्यू r है ना, ये वैल्यू भी r है. ऐसा हम सोच सकते हैं o का सेंटर हमें o पता है हमें, इट इज 0,0 है ना, और ये लाइन की इक्वेशन पता है हमें, और इसका सरकम सेंटर किस पे लाई कर रहा है पी ओ क्यू का वो पता है हमें. पी ओ क्यू का सरकम सेंटर किस पे लाई कर रहा है वो कमेंट कर सकते हैं, राइट. हम एक बात ये नोटिस कर सकते हैं, हम मतलब मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग एक्सप्लोर करने का सोचेंगे क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं हम, कि अगर मैं ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ उस पर तो उसको बाइसेक्ट करेगा है ना, और इस लाइन की क्वेश्चन भी है मेरे पास तो ये डिस्टेंस भी निकल सकता है इफ़ इन केस इट इज़ नीडेड, अगर इसकी ज़रूरत हो तो हम बातें तो बहुत सारी कर सकते हैं लेकिन हम इसमें मेन करें क्या. हमें आर की वैल्यू चाहिए, अपने पास पी क्यू की इक्वेशन है 2x plus 4y is equal to 5. सरकम सेंटर किस पे लाई कर रहा है x plus 2y is equal to 4 पे, किसका पी ओ क्यू का सरकम सेंटर. पी ओ क्यू का सरकम सेंटर का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं पी ओ क्यू से एक सर्कल पास कराता हूँ, ठीक है, पी ओ क्यू से अगर मैं एक सर्कल पास कराता हूँ तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा है ना. एक थोड़ी सी एक बात सोचो कि ऐसा कुछ है अपने पास कोई कंसेप्ट कि अगर मैं कह रहा हूँ कि इससे पी क्यू से मैं अगर एक पी क्यू से बी क्यू से, मैं थोड़ा इसको और बोल्ड कर देता हूँ, अगर मैं पी क्यू लाइन से और इस मतलब पी क्यू इस लाइन येलो लाइन जो है आपकी, इसकी इक्वेशन क्या है 2x plus 4y, सॉरी दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, 2x plus 4y इज इक्वल टू 5, और इस सर्कल के इंटरसेक्शन से अगर हम एक पास कराएं एक और सर्कल, उस सर्कल का सेंटर, कुछ जानी पहचानी बात लग रही है, एक सर्कल और एक लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, एक सर्कल और एक लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल्स, ये तो आपका JEE 2023 के सिलेबस में भी और 2022 के सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि भाई एक सर्कल और एक लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन पे कमेंट करना. फैमिली ऑफ सर्कल्स का क्वेश्चन है दोस्तों ये. तो यहाँ आपने क्या करना है बस कि आप बताओ वो जो सर्कल पास होगा इससे पी क्यू और इस लाइन से और इस सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला सर्कल, तो ये आपका इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी फैमिली ऑफ सर्कल्स के आइडिया से. सर्कल की इक्वेशन क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. लाइन की इक्वेशन क्या है 2x plus 4y minus 5 is equal to 0. उसको हम लिखेंगे प्लस k इंटू 2x plus 4y minus 5 is equal to 0.
जो इसका सेंटर कोऑर्डिनेट होगा उसको बस सेकंड लाइन में पुट कर देना और कुछ नहीं। भाई एक सर्कल आ जाएगा आपके पास, रेड वाले सर्कल, इस तरह के जितने भी सर्कल होंगे, ठीक है। सेंटर का कोऑर्डिनेट देखो बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है 2g एंड माइनस जी सेंटर। क्लियरली सेंटर क्या हो जाएगा इस सर्कल का, सेंटर माइनस के, और दूसरा देखो क्या है, y का कोऑर्डिनेट क्या होता है 2f, y का कोफिशिएंट क्या होता है 2f, वेयर माइनस f इज द सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो 4k 2f है, तो f क्या हो जाएगा 2k, माइनस f क्या हो जाएगा माइनस 2k। तो ये सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया माइनस के कॉमा माइनस 2k। ये सेकंड लाइन में पुट कर दो, सेकंड लाइन ट्रू होनी चाहिए। तो इसका मतलब आपका, मतलब सेकंड लाइन में पुट कर दो, सेटिस्फाई करना चाहिए। माइनस के पुट कर दो तो यू विल गेट माइनस के, you will get minus k plus 2 into minus 2k is equal to 4। तो इससे अपनी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप लोग सॉल्व करो, इससे k की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज माइनस 4k, दिस इज माइनस k, तो माइनस 5k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू माइनस 4/5, k की वैल्यू होगी माइनस 4/5। तो k की वैल्यू फाइंड करने से क्या हो जाएगा, हम लोग रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं k की वैल्यू फाइंड करके। देखो भाई अपने पास इस सर्कल के लिए, मतलब इस सर्कल का सेंटर अब अपने पास आ गया है ना, इस सर्कल का सेंटर भी आ गया अपने पास, हमको रेडियस चाहिए। रेडियस कैसे फाइंड करें, है ना, ओरिजिनल सर्कल और इस लाइन की क्वेश्चन से, मतलब अब रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं, दिमाग में डाउट, क्योंकि फाइंड तो रेडियस ही करना है हमें, k की वैल्यू निकाल के फायदा क्या हुआ। देखो इस सर्कल का जो सेंटर है ना, इस सर्कल का सेंटर और आपका जो ओरिजिन से इसकी दूरी होगी वो कितनी होनी चाहिए, दूसरे सर्कल के रेडियस के बराबर। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपका इस सर्कल का, इस पॉइंट का, माइनस की कॉमा माइनस 2k का जो 0,0 से दूरी होगी वो इसके रेडियस के बराबर होनी चाहिए। एक्चुअली जो इसका रेडियस का एक्सप्रेशन आएगा ना उसमें r आ जाएगा, ये यहाँ पे दिमाग लगाना है। मतलब जो अभी आपके सामने रेड सर्कल आपको दिखाई दे रहा है उसका रेडियस क्या होगा, रेड सर्कल का रेडियस क्या होगा, रेड वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, क्या होता है रेडियस का कोफिशिएंट, रेडियस क्या होता है r इज इक्वल टू, पर इसको r नहीं लिखना चाहिए, इसको कैपिटल R से लिख रहे हैं। बड़े वाले सर्कल के रेडियस को, जो बाहर वाला सर्कल है उसकी रेडियस को कैपिटल R से लिखते हैं। इट इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ई, किसी का भी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ई होता है। यहाँ अपना जी स्क्वायर क्या होगा भाई, सेंटर माइनस जी होता है, लेकिन जी का स्क्वायर करोगे तो माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, प्लस एफ स्क्वायर तो वो माइनस 2k का होल स्क्वायर या 2k का होल स्क्वायर तो वो अपना 4k स्क्वायर, माइनस सी, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या बनेगी देखो, माइनस आर स्क्वायर और माइनस 5k, सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों ऐड हो जाएगा तो आपका प्लस 5k प्लस आर स्क्वायर। और वैसे इसका रेडियस क्या होगा, दूसरे तरीके सोचो, इस सेंटर की ओरिजिन से दूरी, क्योंकि ओरिजिन इस सर्कल पे लाई कर रहा है रेड वाले पे, भाई सेंटर कहीं होगा और सेंटर की ओरिजिन से जो दूरी होगी वो भी कैपिटल आर होगा, ठीक है। तो उससे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है माइनस के, माइनस 0 का स्क्वायर तो उससे क्या आएगा के स्क्वायर, माइनस 2k माइनस 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर। आप दोनों तरीके से जो रेडियस आया है उसको इक्वेट करो, इक्वेट कर दो दोनों को और दोनों का होल स्क्वायर कर दो, तो दोनों का होल स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ वी विल गेट k स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर 4k स्क्वायर दैट विल बी 5k स्क्वायर, बट वैसे पता है ऐसे लिख दो, अभी देखो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5k प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, खत्म है ना। आर स्क्वायर क्या आ गया माइनस 5k, बट आप खुद देखो k क्या था माइनस 4/5, तो माइनस 5 इंटू माइनस 4/5, फ्रॉम दिस आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 और इससे r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगा 2। So this question was I can say above average question but not difficult question। family of circles का आइडिया यूज होना था इसके अंदर, सेंटर के कोऑर्डिनेट को उसमें पुट करके k की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। फिर आपके पास सर्कल की क्वेश्चन आ गई, उसमें आर स्क्वायर की वो एक वेरिएबल की तरह, मतलब वो एक वो आर्बिट्री कांस्टेंट, उसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हमने क्या किया, दो तरीके से सोचा कि सेंटर से ऑरिजिन की दूरी, क्योंकि ऑरिजिन सर्कल पे लाई कर रहा है, जो नया सर्कल बना है तो उसकी दूरी रेडियस है पहली बात, दूसरा रेडियस का जो फॉर्मूला होता है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दो तरीके से यूज किया। के की वैल्यू तो आ चुकी थी ऑलरेडी, तो जी और एफ भी थे अपने पास, उससे हमने आर स्क्वायर निकाला,
जो आपका ओरिजिनल सर्कल जो है उसका रेडियस निकाला। तो ये अप्रोच इसमें यूज़ हुई है, ठीक है ना। तो दो चीज़ों का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, फैमिली ऑफ सर्कल्स का आइडिया, उसे सेंटर निकाल के लाइन को सेटिस्फाई करना, और रेडियस को दो तरीके से सोचना, ठीक है। उससे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है। किसी के पास कोई और अप्रोच भी हो तो वो भी आप जो है वो शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। सो आई एम रिकॉर्डिंग मोर वीडियोज ऑन सर्कल्स, प्रीवियस ईयर एडवांस के जो क्वेश्चन हैं। सो स्टे ट्यून्ड।